आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इकोनॉमिक्स ग्रोथ और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। एक व्यवहारिक चीज़ है, व्यवहारिक तरीके से बात की जाएगी इसमें, ना कि किताबी तरीके से। तो आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आर्थिक समृद्धि क्या है। आर्थिक समृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है, मतलब नैरो कॉन्सेप्ट है, संकीर्ण अवधारणा है। इसमें संकीर्ण अवधारणा क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें उत्पादन की बात की जाती है, आय की बात की जाती है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक तो उत्पादन की बात की जाती है कि कितना उत्पादन बढ़ रहा है, और इनकम की बात की जाती है, आय की बात की जाती है। अब ये चीज़ क्या होती है जिसमें इसका मापन भी किया जाता है, जिसमें जीडीपी के थ्रू इसका मापन किया जाता है और पर कैपिटा इनकम के थ्रू इसका मापन किया जाता है। ओके, लेकिन ये समृद्धि है क्या कि किसी भी देश के लिए समृद्धि अच्छी होती है कि विकास अच्छा होता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन भारत जैसे देश के लिए बात की जाए तो भारत जैसे देश के लिए दोनों जरूरी है, समृद्धि भी जरूरी है और विकास भी जरूरी है। लेकिन आज भारत की कंडीशन क्या है? तो भारत की कंडीशन देखा जाए तो समृद्धि पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन विकास पे भी किया जा रहा है, लेकिन कम किया जा रहा है। वो ग्राफ देखा जाए तो कम किया जा रहा है। समृद्धि का तात्पर्य ये जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में समझे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ए नाम का एक व्यक्ति है, बी नाम का भी एक व्यक्ति है। ए नाम के व्यक्ति की सैलरी जो 20,000 रुपये थी, उसकी सैलरी इंक्रीज होने पर वो 1,00,000 रुपये हो गई। जैसे उसकी सैलरी क्या होगी? समृद्धि हो गई ना उसकी सैलरी, मतलब उसकी सैलरी क्या होगी? उसकी आय क्या होगी? उसकी आय वृद्धि हो गई। ओके, ऐसे बी नाम के व्यक्ति की सैलरी क्या 20,000 थी, लेकिन उसकी इंक्रीज हो गई, सैलरी वृद्धि हो गई, कितनी हो गई? 1,00,000 हो गई, 1,00,000 हो गई। ओके, तो दोनों की वृद्धि हुई है, लेकिन ये दोनों का विकास होगा कि नहीं होगा, ये देखा जाएगा। समृद्धि दोनों की हुई, मतलब आर्थिक समृद्धि दोनों की हुई, लेकिन विकास कर पाएंगे क्या कर पाएंगे, कंडीशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति ने कि उस पैसे का कहाँ इन्वेस्ट किया उसने। जैसे मान लीजिए उसने ऑनलाइन गेमिंग खरीद ली, सट्टे खेल लिए, अच्छे कपड़े खरीद लिए, लग्जरी आइटमों में खर्च कर दिए। मतलब लग्जरी आइटम का मतलब होता है गुड एंड सर्विस, जिसमें कार्स हो गई, ये हो गया, मतलब लग्जरी आइटम का मतलब ये है, ये सब चीज़ें। और अपने पूरे शौक कर लिए, अपने पूरे शौक पूरे कर लिए। ओके, तो ये एक समय के बाद क्या हो जाएगा, इसकी कंडीशन देखा जाएगी 5 साल के बाद, तो ये गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएगा। लेकिन बी नाम के व्यक्ति ने जो आर्थिक समृद्धि तो की है, लेकिन इसने जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसने शिक्षा में किया है, स्वास्थ्य में किया है। ओके, और उसने शिक्षा और स्वास्थ्य में किया है, और इसने अपना जीवन को बेहतर बनाया है, जीवन स्तर को बेहतर बनाया है। बात समझ में आ रही है? जीवन स्तर को बेहतर बनाया है। तो ये देखा जाएगा तो एक समय के बाद 5 साल बाद, और इसने बचत भी की हो, जोड़ सकते हैं, बचत की है और सेविंग की, मतलब शेयर खरीद लिए इसने। और देखा जाए तो इसने संपत्ति का सृजन किया है। तो एक समय के बाद 5 साल के बाद इसकी कंडीशन क्या होगी? इसने समृद्धि तो की है, लेकिन इसका आर्थिक विकास भी हुआ है। बात समझ में आ रही? किसी भी राष्ट्र के नागरिकों का जीवन स्तर सुधारना है तो समृद्धि जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही आर्थिक विकास भी जरूरी है, जिससे उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। ये चीज़ें होती है आर्थिक विकास, जिस पर हमें जोर देना जरूरी है। पहला कदम होता है आर्थिक समृद्धि, लेकिन अंतिम कदम होता है आर्थिक विकास। बात समझ में आ रही है? एक संकीर्ण अवधारणा होती है जिसका मापन जीडीपी और पर कैपिटा इनकम से किया जाता है। यहाँ पर उत्पादन और आय से इसकी बात की जाती है कि कितना उत्पादन हुआ। जैसे बात की जाए हम देश में, जैसे ए नाम के व्यक्ति ने बहुत मतलब अपने इनकम को जनरेट तो कर लिया, समृद्धि तो कर ली, लेकिन उस तरीके से उसमें काम विकास के रूप में काम नहीं किया, इसलिए वो 5 साल उसकी कंडीशन क्या हो गई है? गरीबी के दुष्चक्र में फंस गया। ऐसे बी नाम के व्यक्ति ने समृद्धि तो की, लेकिन आर्थिक विकास उसने सही तरीके से किया, तो आज उसके पास आज भी अमीर है।
उसका विकास हुआ है ऑलरेडी। वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जीवन स्तर में सुधार किया, उसने बचत की, सेविंग की, प्रॉपर्टी ली, शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्टमेंट किए, संपत्ति ली, तो उसका जीवन एक अच्छा जीवन कहलाएगा। उसका समृद्धि, मतलब समृद्धि के साथ साथ उसने विकास भी किया है। डेट्स ऑल। इतनी सी बात समझ में आ रही है? आगे बात करते हैं। अब देखते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, एक व्यापक रूप में है, एक व्यापक अवधारणा है, एक व्यापक अवधारणा है ना। इसमें जो बात की जाएगी, इसमें जो बात की जाती है, इसमें बात की जाती है सामाजिक और आर्थिक और मानवीय क्रिया, मतलब सामाजिक, आर्थिक और मानवीय क्रियाओं को शामिल किया जाता है ना। बात समझ में आ रही? जैसे सामाजिक क्षेत्र के कोई भी, सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या कार्य रहते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवाएं, सेवाओं को शामिल कर सकते हैं हम। ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना ढांचा, इस पे हम कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। ओके। और उसके बाद हम देखा जाए तो इसमें इंटरनेट की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, डिजिटलाइजेशन अच्छा होना चाहिए। तो एक प्रकार से सोशल सेक्टर में ये सब चीज़ें बात की जाती है। ओके। मानव का जीवन स्तर अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ें एक बेसिक नीड्स। मतलब आर्थिक विकास जब भी होगा जब उस राष्ट्र के नागरिकों का वो बेसिक नीड्स पूरी हो रही हो, मतलब जो उनकी दैनिक आवश्यकता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवाएं, अधोसंरचना ढांचा है, ये पूर्ण रूप से हो रही कि नहीं हो रही, अच्छा पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये सब चीज़ें इसमें आए, अच्छा खान पान है कि नहीं, उनमें अच्छे कपड़े पहन देंगे, उनकी समृद्धि होगी। बात समझ में आ रही? इतनी सी बात है ये। आगे बढ़ते हैं। अब दोनों की तुलना की जाती है, कि दोनों की तुलना करते हैं, दोनों कंपेयर करते हैं कि दोनों आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक समृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा, ये अपन ने देख लिया, और एक ये व्यापक अवधारणा है। ओके। नेक्स्ट इसकी बात की जाए तो इसका मापन हम जीडीपी और पर कैपिटा इनकम से करते हैं। इसका मापन हम सोशल सेक्टर के, सामाजिक क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र जैसे कितनी गरीबी कम हुई, गरीबी कितनी कम हुई, पोषण स्तर कितना अच्छा है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया हमने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने क्या देखा, ये सब चीजें इसमें आती है। ओके। कितने लोगों को रोजगार मिला। ओके। तो मतलब ये सब ये है, लेकिन मतलब आर्थिक विकास में ये क्षेत्र आते हैं, और ये इसमें इसका मापन किया जाता है जीडीपी। जैसे कि एक उदाहरण दिया जाए कि जैसे हमारे देश की जीडीपी 3 ट्रिलियन है, 3 ट्रिलियन है, तो मोदी जी क्या करना चाहते हैं, उसकी समृद्धि करना चाहते हैं, 5 ट्रिलियन करना चाहते हैं। लेकिन ये समृद्धि से क्या उस देश का विकास हो पाएगा, आर्थिक विकास हो पाएगा? लेकिन एक एग्जाम्पल के रूप में समझो, एक एग्जाम्पल के रूप में समझाया जाए तो समृद्धि जरूरी है तभी विकास होगा। लेकिन समृद्धि हुई है, समृद्धि नहीं हुई है तो आर्थिक विकास नहीं होगा। लेकिन समृद्धि हुई है तो ये जरूरी नहीं कि आर्थिक विकास होगा, लेकिन आर्थिक विकास होगा उस देश में तो समृद्धि जरूर होगी, ये गारंटीड है, ये गारंटी है कि मतलब आर्थिक विकास हुआ है तो आर्थिक समृद्धि जरूर होगी। लेकिन आर्थिक समृद्धि हुई है तो आर्थिक विकास जरूरी नहीं है हुआ होगा, जैसे अपन ने देखा है अभी। ओके। हमारे देश में आर्थिक समृद्धि हुई है, लेकिन आर्थिक विकास की ओर देखा जाए तो इतना ऊंचा स्तर नहीं बना पाए हम। अभी गरीबी है देश में, न्यूट्रिशन की कमी है, शिक्षा के क्षेत्र में हमने देखा कुछ भी काम हो रहा है, कहीं अच्छा हो रहा है, कहीं अच्छा नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, तो आर्थिक समृद्धि तो हो रही है देश में, लेकिन आर्थिक विकास अभी एक बड़े पैमाने पर नहीं आया है। बात समझ में आ रही है? इतनी सी बात थी, समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। इसी में और देखते हैं, आर्थिक समृद्धि विकसित देशों के द्वारा अपनाया जाता है। जो विकसित कंट्री होती है, जो विकसित राष्ट्र होते हैं, आर्थिक विकास विकासशील देश जैसे भारत, और अल्प विकसित देश, अल्प विकसित
जो राष्ट्र होते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि वो अब आर्थिक समृद्धि हो गई। जैसे अमेरिका की बात की जाए, जापान की बात की जाए, यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है उसकी बात की जाए, तो उन्होंने आर्थिक विकास ऑलरेडी कर दिया। जो बेसिक नीड्स थी एक मानव को, उनको अच्छी जिंदगी देने के लिए, लोग कल्याणकारी करने के लिए, वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको ऑलरेडी सब बेसिक सुविधा दे रखी, इसलिए उनका आर्थिक विकास हो चुका है। अब वो किसकी बात करते हैं? आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं। वो हमेशा देखना, कभी भी ट्रम्प का बयान आता कि हमारी जीडीपी 30 ट्रिलियन हो गई है, 50 ट्रिलियन हो गई है, चाइना बोलता है हमारी 30 ट्रिलियन हो गई है, लेकिन भारत कभी इस तरीके से बात नहीं करता है। भारत कहता है हमारी ट्रिलियन तो हुई, 3 ट्रिलियन हो गई, लेकिन हमारी गरीबी इतनी कम हुई है। मोदी जी के भाषण में देखा होगा आपने, गरीबी कम कर दी हमने इतनी, हमने रोजगार इतने दे दिए, शिक्षा क्षेत्र में ये काम किया, हेल्थ सेक्टर में ये काम किया। तो हम अभी किस बात कर रहे हैं? आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, ना कि हम आर्थिक समृद्धि की बात कर रहे हैं। ओके, बात समझ में? अभी ये देश विकसित होना बाकी है। ओके, और विकसित होना एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, एक लॉन्ग टर्म, मतलब विकास करना एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, और आर्थिक समृद्धि जो है एक अल्पकालीन है ना। अल्पकालीन का तात्पर्य का मतलब इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। अल्पकालीन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपकी इनकम अभी 20,000 रुपये है पर मंथ। ओके, धीरे धीरे इंक्रीज होती है। अब मान लीजिए आपने किसी समय लॉटरी लिया हो या केबीसी खेला हो, तो आपके पास एकदम से पैसे आ जाते हैं, अचानक पैसे आते हैं, तो आर्थिक समृद्धि क्या हुई? अचानक हुई ना। एकदम से क्या होता है? आप अल्पकालीन रूप से अमीर बन गए, लेकिन अमीर तो बन गए, समृद्धि तो हुई, लेकिन आर्थिक विकास हुआ क्या? उस पैसे का यूज सही तरीके से किया गया आपने? तो नहीं किया, तो आर्थिक विकास आपका नहीं हुआ, डेवलपमेंट आपका नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही? लेकिन आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें सड़कें बनाई जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, सोशल सेक्टर में जो जो काम किए जाते हैं, एक लॉन्ग टाइम लगता है। लोगों को गरीबी के दुष्चक्र से निकालना सरकार का कर्तव्य है, रोजगार देना सरकार का कर्तव्य है, हेल्थ सेक्टर में बीमा कराना ये सरकार का कर्तव्य है। बात समझ में आ रही है? तो आर्थिक समृद्धि जो विकसित देश है, उनके लिए आर्थिक समृद्धि पर जोर दिया जाता है, लेकिन जो विकासशील देश है और अल्प विकसित देश है उन पे आर्थिक विकास पर जोर दिया जाता है, जो अभी चल रहा है। ओके, इसलिए मोदी जी हमेशा भाषण में ये जानकारी देते रहते हैं कि हमारी गरीबी इतनी कम हो गई, हम पहले इतने थे अब इतने ग्राफ में कम हो गए, परसेंटेज में कम हो गए। आगे बात करें। ओके, आपने समझ लिया इस पर दोनों कंपेयर, दोनों को बात समझ में आ गई कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ क्या है और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट क्या है। देखिए, इकोनॉमिक्स ग्रोथ जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ नहीं हुई है, तो आप डेवलपमेंट भी नहीं कर सकते हो, मतलब आर्थिक विकास भी नहीं कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ हुई है, तो ये जरूरी नहीं कि विकास भी हुआ होगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लो इंडिया में ग्रोथ अच्छी हो रही है, लेकिन आप देख लो कि विकास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। लेकिन ये जरूरी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आर्थिक विकास हुआ होगा, तो आर्थिक समृद्धि गारंटेड होगी, जरूर होगी, क्योंकि आर्थिक विकास है तो समृद्धि जरूरी होगी। ओके, एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं, बताता हूँ मैं, इसमें एक शब्द है साधन, एक होता है साध्य। दोनों में बेसिक अंतर क्या है? साधन का मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी को किसी किताब को रट लेता है, पढ़ लेता है, कंटेंट उसके दिमाग में आ जाता है, फैक्ट उसके दिमाग में जाते हैं, लेकिन उसकी मानसिकता विकसित नहीं हुई, उसका मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ। उसका मतलब ये नहीं कि उसने पढ़ाई तो अच्छी करी, लेकिन उसकी मानसिकता विकसित हुई क्यों नहीं? ऐसे यहाँ पर ये कि हम जिन जिन साधनों, ये साधन है हमारे लिए, हम बिना कमाई के विकास नहीं कर सकते हैं। ओके, ये कमाई है हमारी, इस कमाई का यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, हमारा अंतिम लक्ष्य साध्य है। ओके, बात समझ में आ रही है? क्लियर होगी बातें? ये इतनी सी बातें थी जो आपको समझना चाहिए। साधन के बिना हम साध्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमारा प्रथम लक्ष्य है, मतलब प्रथम लक्ष्य है, और ये हमारा अंतिम लक्ष्य है, हमको इस पे जाना है। लेकिन अर्थशास्त्रियों ने अब यहाँ पर ये सोचा है कि ना ये जरूरी है ना ये जरूरी है। अब क्या जरूरी है? अब दूसरा देखते हैं, सतत विकास की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम दो चीज और देखते हैं कि इसका मापन कैसे किया जाता है। अलग अलग देशों में आर्थिक विकास के लिए अलग अलग मापन किया जाता है, जीडीपी से, पर कैपिटा इनकम से, वही चीज है। लेकिन हम एक चीज देखते हैं, यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसको बोलते हैं
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, इस इंडेक्स के आधार पर यह तय किया जाता है जो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी क्या, यूनाइटेड नेशन की एक संस्थान है जो इस मानव डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में जानकारी देती है। ओके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन ये हर साल अपने आंकड़े पब्लिश करता है, जारी करता है अलग अलग देशों के लिए, अलग अलग राष्ट्रों के लिए, कि कौन सा राष्ट्र कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जैसे जीवन स्तर किसी भी देश का कैसा है, जीवन प्रत्याशा जिसको बोल सकते हो आप। ओके, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी है, कि कितने लोग शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं, कितने लोग शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं, वहाँ के स्वास्थ्य, इन चीज़ों पे फोकस करता है बेसिक। ओके, जैसे अपन देखा जाए कि भारत का जो जीवन प्रत्याशा दर कितनी है, अभी 67 चल रही है, 67 से 70 चल रही है। लेकिन आप किसी दूसरे देश को देखा जाए जैसे जापान 90, 100 तक जाता है। कारण क्या है, वहाँ के उस देश के नागरिकों का जीवन स्तर अच्छा है, क्योंकि उन्होंने समृद्धि तो की है, लेकिन साथ ही साथ डेवलपमेंट भी किया है। ओके, बात समझ में आ रही, कितनी सी बात है, आगे बात करते हैं। लेकिन हम अभी इसमें प्रोसेस में, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि हम 2047 तक विकसित हो जाएंगे, तो भाई विकसित हो जाएंगे क्योंकि वो काम कर रहे हैं। 2047 तक बात की गई है कि हम ये सब सुधारेंगे, ये सब में रिफॉर्म्स करेंगे, तो हम भी डेवलपमेंट हो जाएंगे। फिर हम भी किस पे काम करेंगे, समृद्धि की बात करेंगे, हमारी भी जीडीपी 5 ट्रिलियन पे जाएगी, 10 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन पे जाएगी। अभी हम इस पे भी और इस पे, लेकिन भारत देश में दोनों की जरूरत है। आज हम कमाई के साथ साथ डेवलपमेंट भी करेंगे। ओके, ये साधन है तो ये साध्य है, इसके बिना ये नहीं हो सकता। लेकिन ये हो गया तो ये तो कंफर्म है कि होगा ही होगा, ये गारंटेड है। बात समझ में आ रही है। लेकिन ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये जारी करता है HDI, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हर साल जारी होता है। ओके, लेकिन एक चीज और देखी गई है, एक और इंडेक्स जारी होता है